नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। प्रयागराज में हुए हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है और कहा जा रहा है कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई है उसके पीछे मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद का हाथ था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है बुलडोजर एक्शन में आ चुकी है और उनके घर पर जो 3 मंजिला घर है उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसके बाद अब एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया अशवुद्दीन ओवैसी की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर सामने आई है और उन्होंने यूपी के योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई बड़े सवाल जो है खड़े किए हैं और इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीपक, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से हिंसा हुई पहले प्रयागराज में, कानपुर में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उसके बाद कई यहाँ पर जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, कई लोगों के घर पर बुलडोजर भी चला, बुलडोजर कार्रवाई भी हुई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ओवैसी की बात करूं तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर ये सारी कार्रवाई जो है खुद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को करनी है तो फिर कोर्ट को ताला लगा दीजिए और जजों को बोले कि वो घर में रहे, क्योंकि यहाँ पर उनका तो कोई काम ही नहीं है। तो क्या यहाँ पर जो न्यायपालिका के ऊपर यहाँ पर जो खतरा मंडरा रहा है, उनका सीधे तौर पर यही कहना है ओवैसी का कि सीधे तौर पर सरकार जो है वो खुद ही डिसाइड कर ले रही है कि कौन मुजरिम है और खुद ही सजा भी सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर अदालत की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ओवैसी सच में जिस तरह की बातें बोल रहे हैं वो सही है या फिर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं, जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वो सही है? देखिए, अभी से तो नहीं चल रहा है बाबा का बुलडोजर, जब से ये राजनीति में आया तब से देखने को मिल रहा है। इनके खास इंटरव्यू की तरफ भी अगर गौर करें, इन्होंने जो इंटरव्यू बयान दिया गया, इनके बुलडोजर पर खास सवाल पूछा गया कि बुलडोजर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बुलडोजर की राजनीति क्या आपकी। तो योगी आदित्यनाथ ने खुलकर उस पर कहा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल हमसे अच्छा किसी ने नहीं किया। जिस हिसाब से बुलडोजर का इस्तेमाल यूपी में हुआ, वही अलग अलग राजनीतियां अब दूसरे राज्य भी अपनाते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जहांगीरपुरी में भी हमने देखा था और यहाँ पर शालीमार, जिस तरह के अन्य जो इलाके जहाँ पर दंगे भड़के थे, वहां पर ही बुलडोजर की राजनीति देखने को मिली थी। और प्रयागराज मामले में भी जो यहाँ पर आरोपी निकला उसके घर पर बुलडोजर चला। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि पहले क्या बुलडोजर चलना जरूरी है या जो एक शख्स गिरफ्तार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है? अगर उसके तहत मामला चलता तो बुलडोजर की राजनीति सही समझते हैं। ओवैसी की बयान की तरफ अगर यहाँ पर ध्यान दे तो ओवैसी बयान खूब देते हैं और उनकी बयानबाजी की मतलब एक तरीके से कई लोग आलोचना भी करते हैं, कई लोग उनका समर्थन भी करते हैं। समर्थन बहुत कम लोग करते हैं, आलोचना बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि उनका बयान कोई मतलब का नहीं होता। कई लोग ये बातें कहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जो शख्स भारत देश में रहते हुए दंगे भड़का रहा है, जो पकड़ा भी जाता है दंगे भड़काते हुए, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तब क्यों बयान दे रहे हैं? उससे पहले भी कई निर्दोषों के घर पर बुलडोजर चले थे, तब भी उनको बयानबाजी करनी चाहिए थी। जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चले थे तो कई लोगों ने कहा था कि जो आरोपी थे उनके घर पर ही बुलडोजर चले और जो निर्दोष थे उनके घर पर ही बुलडोजर चले, तब भी उनको बयानबाजी करनी चाहिए थी। जो यहाँ पर दंगे भड़का रहा है, भारत देश में रहते हुए भारत देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहा है और यहाँ पर शांति भंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। सबका अलग अलग तरीका होता है कार्रवाई करने का। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बुलडोजर यहाँ पर चलवाया गया उसके खिलाफ यहाँ पर वो खुद भी कार्रवाई के लिए एक अपील कर सकते हैं चाहे तो कोर्ट में। लेकिन अगर अवैध पाया गया है तो बुलडोजर चलाया गया है और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि एक ऐसी सजा दी जा रही है हर उस आरोपी को ताकि आने वाले वक्त में कभी भी ऐसा करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। घर टूट चुका है, परिवार बिखर चुका है, अब वो आरोपी करेगा तो करेगा क्या? सीधा एक नींव पर हमला बोलते हैं, कहते हैं घर एक नींव होती है, तो नींव पर हमला बोला है ताकि आने वाले वक्त में कभी वो मतलब दूसरी तरफ दंगे करने के बारे में सोचे तक ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल खराब हुआ है उसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन मोड में है और उन्होंने साफ तौर पर अपनी तरफ से ये जो मंशा है उनकी, उन्होंने साफ कर दी कि जो लोग भी यहाँ पर आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन एक तरफ जहाँ बीजेपी अपनी कार्रवाई कर रही है, वही दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर मायावती की अगर बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो सभी इसी तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर कार्रवाई तो कर रही है लेकिन ये कार्रवाई कहीं ना कहीं निर्दोषों के साथ भी हो रही है। तो क्या आज जिस तरह से बुलडोजर चला है, यहाँ पर पहले पुलिस को छानबीन नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पर जो है पहले सबूत इकट्ठा नहीं करने चाहिए थे, उसके बाद ये बुलडोजर चलता? क्योंकि अगर बाद में ये साबित होता है कि वो आरोपी नहीं है, उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन जो आज हुआ है कहीं ना कहीं फिर ये गलत नहीं साबित हो जाएगा? और यही बात ओवैसी कह रहे हैं कि अदालत में पहले आप जाइए और पहले उनके ऊपर जो गुनाह है उसे साबित कीजिए, उसके बाद जो है ये एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, बुलडोजर किस वजह से चला है, पहले वो समझिए कि एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है, तो उसमें किसी भी आरोपी और आरोप का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता।
अगर यहाँ पर किसी शख्स दूसरे शख्स के घर की तलाशी ली जाए और वो अवैध निर्माण पाया जाता है तो बुलडोजर वहां पर भी चलाया जा सकता है। तो वहां पर कोई आरोप प्रत्यारोप का कोई मामला बैठेगा नहीं। रही बात आरोप की, तो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी, उसके साथ ही कार्रवाई आगे कानून के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो बुलडोजर की राजनीति अलग है, कानून की कार्रवाई अलग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, वो भी उस शख्स पर जिस पर आरोप लगे हैं, नाम सामने आया, तस्वीरें होंगी, कार्रवाई हुई होगी, कुछ जानकारी आई होंगी, तभी तो बुलडोजर चलाया गया। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया था इसी मामले को लेकर। उन्होंने उस बयान में साफ कहा था, किसी निर्दोष के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। कार्रवाई उनके खिलाफ इतनी कड़ी होनी चाहिए जो इस मामले में जुड़े हुए थे, जिनका नाम सामने आया था, ताकि आने वाले वक्त में वो ऐसा करने से पहले सोच में पड़ जाए। तो उन्होंने ये बात साफ कही थी कि निर्दोष के घर पर नहीं चलना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर अखिलेश यादव का भी मामला आपने उठा दिया, तो अखिलेश यादव ने अभी जो एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जहाँ पर काफी कुछ जो हवालात के यहाँ पर सवालात खड़े किए हैं कि हवालात में ऐसे किस तरीके से पिटाई की जा रही है, तो वहां पर क्यों एक तरीके से दया दिखा रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया गया था, तो ऐसे तो नहीं घर से उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया, दंगा भड़का रहे होंगे या वहां पर खड़े होंगे या किसी अवैध काम को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया, तभी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो दोनों तीनों मामले अलग अलग है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखना ये है कि एक तरफ जहाँ विपक्ष निशाना साध रहा है बीजेपी पर, वहीं बीजेपी अपनी तरफ से रुकने को तैयार नहीं है। लगातार जो है एक्शन किया जा रहा है और सीधे तौर पर ये साफ कर दिया गया है कि जो माहौल खराब करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं मैं ओवैसी की अगर बात करूं तो जिस तरह से देश के कई राज्यों से जुम्मे की नमाज के बाद देखने को मिला हिंसा भड़की, उसके लिए कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्टी भी शक के निगाहों पर है। और लगातार यही कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का भी इस हिंसा के पीछे हाथ हो सकता है और पुलिस लगातार जो है सबूत इकट्ठे करने में भी लगी हुई है। और जिस तरह से ओवैसी का बयान सामने आ रहा है, उससे क्या लगता है दीपक कि क्या सच में देश में जिस तरह से जुम्मे के नमाज के बाद हर राज्य से हिंसा की जो खबरें आई है, क्या उसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी का हाथ है? देखिए, उससे पहले आप समझिए कि नुपुर शर्मा के मामले से जब यहाँ पर नाम जुड़ा ओवैसी का, उन्होंने भी कई बयान दिए, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर की खबरें सामने। उसके बाद ही यहाँ पर जुम्मे की नमाज के बाद काफी यहाँ पर बवाल मचता नजर आया। तो वो कड़िया आप जोड़ेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि क्या राजनीतिक यहाँ पर पूरा माजरा चलता नजर आ रहा है। तो ये पूरा मामला हो सकता है। जी बिल्कुल, और देखना ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने न्यायपालिका को लेकर सवाल उठाए, जिस तरह से उन्होंने यूपी के योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाए हैं, क्या इसके बाद क्या बुलडोजर पर ब्रेक लगता है या इसी तरह अवैध अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।